artificial intelligence and machine learning lecture series. So from this session onwards, we are going to start our unit number 5, right? That is related to the reinforced learning and deep learning. So first we'll discuss about the reinforced learning. Already we had a detailed discussion related to the different types of approaches to the ML in that particular video. We had a detailed discussion on supervised learning, then unsupervised learning and reinforcement learning. So यहाँ पे भी हम एक बेसिक reinforcement learning के बारे में पहले डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ algorithm related to the reinforcement learning, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ reinforcement learning के बारे में डिस्कस करेंगे. वहाँ पे हम पॉजिटिव निगेटिव reinforcement learning, उसके बाद मार्कोव प्रॉपर्टी, मार्कोव प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इसके बाद क्यू लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे. सो हम सारे जो भी यूनिट नंबर 5 के पॉइंट है वो धीरे धीरे कवर करेंगे. सो नाउ दिस सेशन इज ऑन reinforcement learning. So let's start the today's session, that is reinforcement learning. Now here this is the new concept we can say, and most of time इसी तरीके के concept पे सारी जो artificial intelligence system है वो work करती है. Now here the reinforcement learning is a type of machine learning where an intelligent agent interact with the environment and learn to act within that. एजेंट का मतलब क्या है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था. एजेंट एंड इट्स इन्वायरमेंट जो हम वीडियो है उसमें हमने डिटेल में देखा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजेंट एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, राइट. अगर नहीं देखा है तो आपको अभी ऊपर आई बटन में वो लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके वो वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है. सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो होगा वो इंटेलिजेंट एजेंट जो रहेगा वो इंटरैक्ट करेगा विद द इन्वायरमेंट एंड वहाँ से कुछ वो फीडबैक लेगा और उसी तरीके से वो एक्शन प्रोवाइड करेगा ऑन द अदर इन्वायरमेंट, ठीक है. तो इस तरीके से ये सिस्टम वर्क करता है. नाउ हियर फॉर ईच गुड एक्शन द एजेंट गेट्स पॉजिटिव फीडबैक एंड फॉर ईच बैड एक्शन द एजेंट गेट्स निगेटिव फीडबैक और वी कैन से द पेनल्टी. So this reinforcement learning is all about the reward based system. जैसे ही वो कुछ पॉजिटिव एक्शन लेगा उसे पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलेगा, अगर वो कुछ निगेटिव या फिर गलत एक्शन लेता है तो उसे निगेटिव रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है. नाउ हियर द रीइंफोर्समेंट लर्निंग सॉल्व द स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेयर डिसीजन मेकिंग इज सिक्वेंशियल एंड द गोल इज लॉन्ग टर्म सच एज अ गेम प्लेइंग एंड रोबोटिक्स. नॉर्मली ये जो टेक्निक है ये गेम प्लेइंग में ज़्यादा यूज़ होती है और रोबोटिक्स में जैसे आपने ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर देखा होगा, गेम्स आपने बहुत सारे ऑटोमेटिक जो हम गेम्स खेलते हैं उसमें भी आपने इस तरीके से देखा होगा. वो कैसे वर्क करता है वो हमें भी एग्जांपल में देखेंगे. नाउ हियर रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग, जैसे अगर आपको एग्जांपल में दूँ तो अगर नॉर्मली हम जैसे अगर हमारे पास कोई डॉग है, पेट है, तो उसे हम बोलते कि भाई चलो जाओ यहाँ से वो चीज़ उठा के लेके आओ, और आप जब वो उठा के लेके आता है तब आप उसे कुछ रिवॉर्ड देते हो. मतलब मान लो आपने उसे बिस्किट दे दिए, ठीक है, तो वो उसको एक पॉजिटिव रिवॉर्ड मिल गया, ठीक है. तो जब नेक्स्ट टाइम जब आप उसे बोलोगे कि यू हैव टू डू दिस एक्शन, तो अगेन वो जाके फिर वो लेके आएगा, फिर उसे पता रहेगा कि आपको ये मिलने वाला है. तो जब तक उसे वो पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलते जाएगा, जब तक आप उसे वो बिस्किट देते जाओगे तब तक वो एक्शन कंटिन्यूअसली करते जाएगा, ठीक है. जब भी उसने कुछ गलत एक्शन लिया या फिर गलत किया तो आप उसे वो ये जो बिस्किट है वो नहीं मिलेगा. तो उसको ये पता चलेगा कि भाई अगर यार मैं ये अगर कर रहा हूँ तो मेरे को मिल रहा है पॉजिटिव रिवॉर्ड्स, अगर मैं ये कुछ दूसरा कुछ एक्शन कर रहा हूँ, वाई कुछ एक्शन कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को कुछ नहीं मिल रहा. सो दिस इज अबाउट द रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम, राइट. सो ये एक जनरल एग्जांपल हो गया. ये यहाँ पे एज ए एजेंट ये डॉग है, ये जनरल एग्जांपल. यहाँ पे हमने गेम प्लेइंग के बारे में देखा, तो गेम प्लेइंग का अगर एग्जांपल मैं आपको दूँ, मान लो एक रोबोट है, ठीक है, और इसे अचीव करना है ये डायमंड, ठीक है, और बीच में कुछ ये हर्डल्स है, कुछ डिफिकल्टीज है, ये उसको सारी पार करके यहाँ तक पहुँचना है. तो अभी जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो कैसे वर्क करता है, जैसे यहाँ पे लिखा एजेंट गेट्स पॉजिटिव फीडबैक फॉर ईच गुड एक्शन, तो ये एक पाथ
ढूंढेगा ताकि वो इस डायमंड तक पहुंच सके। जैसे मान लो उसने एक एक्शन किया, वो यहाँ से यहाँ तक गया, तो उसे एक +1 +1 मतलब एक रिवॉर्ड मिल गया, ठीक है। और वो यहाँ से आगे यहाँ तक गया, फिर से उसको एक +1 मिल गया रिवॉर्ड। फिर यहाँ से वो यहाँ पे अगर गया तो उसे यहाँ पे -1 मिला। जैसे ही उसको निगेटिव फीडबैक मिला, वो ये जो पाथ है वो क्लोज कर देगा, क्योंकि यहाँ पे उसे निगेटिव फीडबैक मिला है, मतलब निगेटिव रिवॉर्ड मिला है। वो दूसरी पार्ट ढूंढेगा तो यहाँ से वो यहाँ पे जाएगा, +1 मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक जाएगा, +1 मिलेगा। जैसे जैसे वो पॉजिटिव रिवॉर्ड कलेक्ट करते जाएगा, वो एक्शन जो है वो रिपीटेडली करते जाएगा। नाउ अगर यहाँ पे जाता है तो +1, फिर यहाँ पे पहुंचता है तो ये फाइनल रिवॉर्ड उसे पूरा का पूरा मिल जाएगा, और जो उसका गोल रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, ये जो सिस्टम है, ये वर्क करता है, पॉजिटिव फीडबैक और रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम, ठीक है। आई होप ये आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा पॉइंट। सो दीज आर द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ मशीन लर्निंग, और वी कैन से दैट दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। इसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल्स आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, जहाँ पे आपको सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के बारे में आपको बताऊंगा, वो कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है वो बताऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम कुछ लेंगे, ठीक है। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट आउट कीजिए, और अभी के लिए थैंक यू।